नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो हमारी चरक संहिता है उसका 26वां अध्याय है जो सूत्र स्थान का आत्रेय भद्र काव्य अध्याय। इसमें अब जो है वो संभाषा होगी, तो संभाषा जो चरक संहिता है उसमें हमारी पहले अध्याय में हुई, दीर्घ जीवितीय अध्याय में, फिर उसके बाद वात कला कली अध्याय में हुई, फिर उसके बाद हमारे यज्ञ पुरुषीय जो अध्याय है 25वां उसमें हुई। अब ये 26वीं जो मतलब 26वां चैप्टर है वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये रस विषयक संभाषा है, रसों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो आप 6 नंबर जो श्लोक है वो देखिए, 482 जो पेज नंबर है ना, 6 नंबर श्लोक की जो सेकंड लाइन में वने चैत्र रथे को हाईलाइट कर लीजिए। जगह बताइए कि किस साइट पे जो है वो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो चैत्र रथ जो वन है वहां पे ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। रसों के विषयक बताइए कि रस है जो वो कितने टाइप का है, क्या होता है, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले अब देखिए 7 नंबर जो श्लोक है उसके नीचे लिखा है ना, इसमें जो हेडिंग है आपने हेडिंग को हाईलाइट करते चलना है। देखिए भद्र काव्य का एक रस पक्ष को आपने हाईलाइट किया। भद्र काव्य बोलते हैं कि एक रस होता है, रस मतलब एक ही है। फिर दूसरी हेडिंग हाईलाइट कर लीजिए, शाकुंतय ने दो रस पक्ष यानी दो रस मानते हैं शाकुंतय। कौन सी है? छेदनीय और उपशमनीय, ये बोलते हैं। फिर राइट पेज है जो हमारा, उस पे देखिए हेडिंग है मौदगल्य पूर्णाक्ष तीन रस। तो पूर्णाक्ष बोलते हैं तीन, कौन से? छेदनीय, उपशमनीय और साधारण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कौशिक हिरण्याक्ष है जो, यानी हिरण्याक्ष बोलते हैं चार रस होते हैं, कौन से? स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर और अस्वादु अहितकर। फिर नेक्स्ट हेडिंग कुमार शिरा भरद्वाज बोलते हैं पांच रस। ये हेडिंग हेडिंग हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से आचार्य ने कौन से मतलब कितने टाइप का जो है वो रस को माना है। कुमार शिरा जो भरद्वाज है वो पांच रस बोलते हैं, कौन से? महाभूतों के अकॉर्डिंग, आकाशीय, वायव्य, आग्नेय, जलीय, भौम। फिर है हमारे वायुर्विद बोलते हैं छह रस, बट याद रखिए इसको जरूर ध्यान से पढ़ना है आपने। वायुर्विद छह रस कौन से बोलते हैं? गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये बोलते हैं छह रस। नेक्स्ट है हमारे विदेहराज जो निमि है वो सात रस बोलते हैं, कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय और क्षार को इन्होंने बोला। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए 484 पे, वहां पे सबसे ऊपर हेडिंग में बडिश धामार्गम ने 8 रस बताए, कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार और अव्यक्त। फिर नेक्स्ट हेडिंग है बालिक देश के जो कंकायन है उन्होंने असंख्य बताया, यानी काउंटिंग ही नहीं कर सकते इतने रस होते हैं। फिर 10 नंबर जो हेडिंग है उस पे देखिए पुनर्वसु आत्रेय द्वारा षड रस सिद्धांत। अब वो 6 रसों का सिद्धांत देंगे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये होते हैं। तो आप जहां पे आपने शुरू किया था भद्र काव्य के एक रस से, वहां पे भद्र काव्य के आगे लिख लीजिए बी, शाकुंतय के आगे एस, फिर पूर्णाक्ष के आगे पी। तो ये ट्रिक इस तरीके से आप याद, क्योंकि ऐसे तो एग्जैक्ट आपको याद होंगे नहीं, कि अगर आप किसी ट्रिक से याद रख सकते हैं तो जैसे आप रखें याद इनको वो अच्छी बात है, कैसे भी रखें, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं भद्र काव्य यानी BSP। बी फॉर भद्र काव्य, एस फॉर शाकुंतय, पी फॉर पूर्णाक्ष, मौदगिल्य पूर्णाक्ष। बीएसपी, बीएसपी मतलब एक पार्टी समझ लो, तो बीएसपी के नेता HB, एच मतलब हिरण्याक्ष, बी फॉर भरद्वाज, HB। बीएसपी के नेता HB हैं जो VV। फिर आते हैं वायुर्विद और विदेहराज निमि, तो VV। नेक्स्ट बीके, बीएसपी के नेता HB, VV, बीके, BK। ठीक है, ये आपको जैसे भी याद रखना है वो याद रखिए आप। भद्र बस याद होना चाहिए, भद्र काव्य ने एक रस बताया, शाकुंतय ने दो बताए, कौन से? छेदनीय और उपशमनीय। पूर्णाक्ष ने तीन, छेदनीय, उपशमनीय और साधारण। जो हिरण्याक्ष हैं उन्होंने चार बताए, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर और अस्वादु अहितकर। भरद्वाज ने पांच महाभूतों के अकॉर्डिंग बताए, वायुर्विद ने 6 बताए, लेकिन गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष ऐसे करके।
विदेह जो निमि है उन्होंने मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय और क्षार। फिर बडिश ने जो 8 बताए हैं हमारे वो 6 तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, क्षार और अव्यक्त। फिर बाली देश के जो कांकायन है उन्होंने असंख्य बताए। लास्ट में जो आचार्य पुनर्वसु है वो 6 रस बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे षड रस सिद्धांत किसने दिया कि 6 रस जो है वो होते हैं, ये ऐसा किसने कहा, तो वो हमारे वायुर्विद भी बोलते हैं और आत्रेय भी बोलते हैं। सिर्फ ये पूछे कि 6 रस किसने बताए तो वो वायुर्विद भी हैं और आत्रेय भी हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन हो गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये 6 वेद किसने बताए तब वायुर्विद आएगा। और जो पुनर्वसु उन्होंने मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय ये 6 रस बताए हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 486 पेज नंबर है जो 486, इस पेज पे 2 ही श्लोक है। तो दूसरे में देखिए अभी ये खंडन करते गए हर पक्ष का कि 1 रस क्यों नहीं होता, 2 रस क्यों नहीं। तो 7 रस पक्ष का इन्होंने खंडन करते हुए बोला क्षरणात क्षार है, क्षरण करने की वजह से क्षार बोलते हैं उसको। नासो रस है, ये रस नहीं होता। फिर बोलते हैं इसमें तो अनेक रसम यानी जो हमारा ये द्रव्य है क्षार, इसमें तो अनेक रस होते हैं। कटु लवण भूइष्टम, कटु और लवण की अधिकता होती है, वैसे अनेक रसों वाला ये होता है, ये खुद रस नहीं है, ऐसा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 10 नंबर जो श्लोक है 489 पेज नंबर पे 489, उसमें श्लोक की जो फर्स्ट लाइन है उसमें लास्ट में हाईलाइट कर लीजिए सर्व द्रव्याम पंच भौतिक इति अस्मिन गेहक, ये रेफरेंस लिख लीजिए इसके आगे। तो चरक सूत्र 26वां जो अध्याय आत्रेय भद्र काव्य वहां पे ये वर्णन आया कि सभी द्रव्य जो होते हैं पंच भौतिक बोले गए हैं। ऐसा कौन से द्रव्य, कार्य द्रव्यों के लिए बोला गया कि सभी जो कार्य द्रव्य हैं वो पंच भौतिक होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप। अब पंच भौतिक होते हैं तो पांचों महाभूत है, मतलब कौन से महाभूत की वजह से क्या क्या लक्षण आएंगे वो नेक्स्ट पेज पे बताया हुआ है 490 पे। तो पार्थिव द्रव्य के लक्षण वाली हेडिंग में आप देखिए सबको, वैसे तो ये सभी स्थिरता गुरुता ये पृथ्वी के गुण है, आप पहचान ही जाएंगे। बस आपको याद रखना है गंध गुण बहुलानी पृथ्वी, फर्स्ट लाइन है जो श्लोक की उसमें लास्ट में देखिए गंध गुण बहुल को हाईलाइट किया। गंध गुण जिसमें ज्यादा है वो पार्थिव द्रव्य है। जलीय द्रव्यों की बात करें तो उसमें बिल्कुल मिड में लिखा है रस गुण बहुलानी, रस गुण बहुल है जिसमें, और वो उपक्लेद करता है स्नेह बंधन विषयंदता मार्दवता, तो जल के गुण है ये। फिर तेजस द्रव्यों के गुणों में बिल्कुल मिड में लिखा है रूप गुण बहुलानी, रूप गुण जिसमें ज्यादा है, और ये करता क्या है दाह पाक प्रभा वर्ण इनको करने वाला। वायव्य के लिए बोला स्पर्श गुण बहुल है, रोक्षम ग्लानी विशदता लघुता करने वाला। आकाशीय के लिए बोला शब्द गुण बहुलानी आकाशानी और मार्दम स्थौल्य लाघव। तो आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए एक बार, ये तो आपको याद रह ही जाएंगे कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इनमें कौन कौन से महाभूतों में होता है ये। आप एक गुण है जो इम्पोर्टेंट है शलक्षण लिखिए, आकाश का गुण है शलक्षण आकाश का। मार्दव लिखिए, मार्दव जल और आकाश दोनों में वर्ड आया मार्दवता। और लघुता वायु और आकाश दोनों में। लाघव जो गुण है वो वायु और आकाश का है, मार्दव जो है वो जल और आकाश का, और सलक्षण है आकाश का। नेक्स्ट आप आ जाइए 492 जो पेज नंबर है 492, 12 नंबर जो श्लोक है उसमें बोला है अनेन उपदेशेन नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते। ये बोलते हैं कि इस प्रकार जो भी पंच भौतिक द्रव्यों के गुणों के अनुसार आपने तो बता दिए, लेकिन बोलते हैं संसार में ऐसा कोई द्रव्य है ही नहीं जो औषधि ना हो। ठीक है, तो अनेन उपदेशेन नाना औषधि भूतम जगति। इसी तरीके की लाइन जो सुश्रुत संहिता है वहां पे भी आई थी, उन्होंने वर्ड क्या लिखा था अनेन निदर्शनेन, ये बोलते हैं अनेन उपदेशेन, बाकी लाइन वैसी थी। इनका कहना है अनेन उपदेशेन नाना औषधि भूतम जगति, उन्होंने बोला था अनेन निर्देशेन
नाना औषधि भूतम जगती। ये लाइन आप देख सकते हैं विमर्श की, जो हमारी 6th लाइन है ना, विमर्श की लाइन लिखी है इसके नीचे 12 नंबर श्लोक, उसकी 6th लाइन में देखिए लिखा है अनेन निदर्शनेन नाना औषधि भूतम। तो ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। फिर 13 नंबर जो श्लोक है उसकी 3rd लाइन में देखिए, ये हम सुश्रुत संहिता में भी पढ़ चुके हैं। 3rd लाइन में हाईलाइट कर लेना इसको, यत कुर्वन्ति तत्कर्म, यत कुर्वन्ति तत्कर्म, यानी जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कर्म। येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसके द्वारा किया जाए उसको वीर्य। तो हाईलाइट कर लीजिए, इनको अलग अलग हाईलाइट करना, पूरा ऐसे नहीं कि पूरी लाइन हाई, ये पूरा एक छोटा सा फ्रेज किया हाईलाइट पहले, यत कुर्वन्ति तत्कर्म। फिर थोड़ा स्पेस देके येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसके द्वारा काम किया जाएगा वो वीर्य है। यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरणम, जहां किया जाएगा उसको अधिकरण बोलते हैं। यदा कुर्वन्ति स काल है, जब करोगे यानी टाइमिंग को बोलते हैं काल। यथा कुर्वन्ति, जिस प्रकार करोगे उसको बोलते हैं उसका उपाय। यत साध्यंती, और जो सिद्ध होगा जब कार्य, तत् फल, उसको फल बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये, यत कुर्वन्ति तत्कर्म, येन कुर्वन्ति तद वीर्य, यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरणम, यदा कुर्वन्ति स काल, यथा कुर्वन्ति स उपाय, यत साध्यन्ति तत्फलम। 14 नंबर जो श्लोक है हमारा, उसकी जो हेडिंग है बस उसको हाईलाइट करना है। द्रव्यों के रस के अनुसार 63 भेद, 63 भेद बोले गए हैं। द्रव्यों के रस के अकॉर्डिंग 63। फिर आप आ जाइए 24 नंबर जो श्लोक है उस पे, पेज नंबर 496, 496। ये ऊपर टेबल बनी हुई है 2 रसों के, 3 4 5 ऐसे करके। तो यहाँ देखिए श्लोक जो लिखा है, संयोगा सप्त पंचाशत कल्पना तू त्रिषष्टि का, यानी अब ये बोलते हैं रसों के संयोग होते हैं 57 और कल्पनाएं होती हैं 63। ये इंपॉर्टेंट है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग संयोग 57, ऐसे याद रखना। संयोग होते हैं 57 यानी 57, और कल्पनाएं रसों की होती हैं 63। इंपॉर्टेंट है ये। फिर हमारा आता है 28 नंबर जो श्लोक है, राइट जो पेज है ना आपका 497, उस पे सबसे लास्ट वर्ड है जो, मतलब जो लास्ट श्लोक है उसमें देखिए, व्यक्तम शुष्कस्य च आदो, जो व्यक्त होता है, मतलब रस और अनुरस में डिफरेंस बताते हैं। व्यक्तम शुष्कस्य यानी जब सूखेंगी चीजें, शुष्क हो जाएगा कोई भी द्रव्य आपका, तब जो व्यक्त होता है वो। च आदो यानी या स्टार्टिंग में जो आपको जिसका आभास हो रहा है, शुष्क अवस्था में जो मिल रहा है। रसो द्रव्यस्तु सलक्ष्यते, सूखेगा जब वो, यानी शुष्क अवस्था में होगा, जीवा पर संयोग करेंगे, आदो पहले उसका व्यक्त होगा, उसको बोलते हैं रस। विपर्यम अनुरस हो, और इसके जो विपरीत है वो अनुरस होता है, मतलब जो बाद में व्यक्त होगा या फिर आद्र अवस्था में जो होता है वो अनुरस बोला गया है। फिर बोलते हैं अब यहाँ पे गुण प्रकरण के बारे में कि गुण कौन से होते हैं। तो परादि गुणों के बारे में यहाँ पे आया। परादि गुण कौन से हैं यहाँ पे, इनको एक्सप्लेन किया। पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम संस्कार अभ्यास, ये परादि 10 गुण बोले गए हैं। तो ये जो श्लोक है 30 नंबर हमारा, इसकी सेकेंड लाइन में देखिए, सिद्धि उपाया चिकित्सा को हाईलाइट कर लीजिए। वैसे हम आपको बहुत बार लिखवा चुके हैं ये। अगर आपसे पूछे चिकित्सीय गुण कौन से होते हैं, तो वो हमारे होते हैं गुरुवादी गुण होते हैं चिकित्सीय। अगर आपने नहीं भी लिखा या याद नहीं है तो यहाँ भी आप पेज के टॉप पर लिख सकते हैं। चिकित्सीय गुण होते हैं हमारे गुरुवादी गुण। और चिकित्सा की सिद्धि में उपाय पूछे कि चिकित्सा सिद्ध किन से होती है, तो परादि गुणों से होती है। फिर 31 नंबर जो श्लोक है उसमें बताया गया पर अपर और युक्ति के बारे में। तो देश काल वयोमान पाक वीर्य और रसादिशु पर अपर, यानी कि कोई द्रव्य पर है या अपर है, वो उसका देश काल व्यवस्था मान विपाक वीर्य रस इनके अकॉर्डिंग बताया जाता है। और सेकंड लाइन है जो उसमें युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, यानी वस्तु की जहां योजना उचित हो वहां उसको योजित करना युक्ति कहलाता है।
नेक्स्ट 32 नंबर जो श्लोक है राइट पेज पर, वहां पे बताया संख्या और योग के बारे में। तो संख्या स्याद गणित है, गणन करने को, किसी चीज को आप काउंट करते हो उसको बोलते हो संख्या। योग क्या होता है? योग सह संयोग उच्यते, द्रव्यों को एक साथ मिलाना संयोग कहलाता है या योग कहलाता है। फिर द्वंद्व सर्व को कर्मजो अनित्यम एवच, यानी द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और एक कर्मज 3 प्रकार का होता है और अनित्य होता है। जो संयोग है वो द्वंद्व कर्मज भी होता है, सर्व कर्मज भी और एक कर्मज भी। ठीक है, मतलब किस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। द्वंद्व कर्मज क्या हो रहा है, जैसे कि कोई समझाने के लिए बस आपको बता रहे हैं, कोई एक बॉल इधर से आप फेंक रहे हो, एक इधर से, दोनों तरफ से फेंकी और दोनों आपस में आके जो मिल गई, तो वो होता है हमारा द्वंद्व कर्म, दोनों साइड से काम हो रहा है। एक कर्मज क्या है कि एक चीज तो स्थिर थी, दूसरी चीज ने एक्ट किया आके, जैसे प्लांट वहीं का वहीं है, कोई पक्षी उस पे आके बैठ गया, तो पक्षी और पेड़ का संयोग हुआ ना, तो वो एक कर्मज संयोग होगा। फिर सर्व कर्मज में क्या है, जहां पे सभी चीजें पार्टिसिपेट करेंगी संयोग में, उसको सर्व कर्मज बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 33 नंबर जो श्लोक है, सॉरी उसमें आइए, 500 जो पेज नंबर है उस पे विभाग के बारे में बोला। विभागस्तु विभक्ति, विभक्त अलग करने को बोलते हैं विभाग। स्याद वियोगो भागशो ग्रह, और क्या बोलते हैं वियोगो, यानी वियोग भी इसका पर्याय है, और भागशो ग्रह यानी भाग के रूप में अलग करना भी वियोग ही कहलाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में पृथकत्व को बोला। पृथकत्व स्याद संयोगो वैलक्षणम अनेकता, यानी यह इससे अलग है, ये ज्ञान पृथकत्व से आता है। मतलब देखिए, अलग होना, विभाग तो होता है अलग करना, कोई दो चीजें उनको आपने सेपरेट कर दिया, वो होता है विभाग। लेकिन ये चीज इससे इस तरीके से डिफरेंस है, जैसे आप बोलते हो कि इसका नेचर इससे अलग है और इन मायनों में अलग है, तो वो पृथकत्वता होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 34 नंबर जो श्लोक है, उसमें परिमाण, संस्कार और अभ्यास के बारे में। तो परिमाणम पुनः मानम, यानी मान जो होते हैं नापना या तोलना, वो हमारा परिमाण कहलाता है। संस्कार है करणम मत है, संस्कार का मतलब होता है करण करना, मतलब गुणवान किसी चीज को बनाना संस्कार करना कहलाता है। भावात अभ्यसनम अभ्यास है, किन्हीं भावों का बार बार अभ्यसन, बार बार यूज करना अभ्यास कहलाता है। शीलनम सतत क्रिया को हाईलाइट कर लीजिए आप, ये हम डीजी में भी वैसे पढ़ चुके हैं गोविंद पारिक में। शीलन और सतत क्रिया अभ्यास के पर्याय हैं, हाईलाइट किया आपने ये शीलन और सतत क्रिया। फिर जो विमर्श है 34 नंबर श्लोक का, इसमें आप देखिए परिमाण है जो परिणाम वह गुण है, इसकी सेकेंड लाइन में देखिए 4 भेद बताए। जो परिमाण होता है ना, क्वांटिटी, उसको 4 भेदों में डिवाइड करते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं आप इसको। अणु, महत, लघु, मतलब ह्रस्व और दीर्घ, ये 4 प्रकार का, अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ। फिर नेक्स्ट जो है वो, जो ये हमारा विमर्श है, उसकी 6th लाइन में लास्ट में देखिए, यह संस्कार 3 प्रकार का, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। ये हम गोविंद पारिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं, विमर्श में आया है तो। जो विमर्श की 6th लाइन है, उसमें लास्ट में लिखा है ना वर्ड, यह संस्कार 3 प्रकार का, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। तो आपको हाईलाइट आपने किया, जो परिमाण होता है वो 4 प्रकार का होता है, अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ। संस्कार होता है 3 प्रकार का, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। अभ्यास के कोई टाइप नहीं है, बस शीलन और सतत क्रिया उसके पर्याय हैं। फिर हमारा आता है, अब ये हमने सारे पराधी गुण पढ़ लिए, तो पराधी गुण है जो, इनको चिकित्सा की सिद्धि के उपाय बोलते हैं। युक्ति की परिभाषा, युक्ति योजना या तो युज्यते इंपॉर्टेंट है। संख्या स्याद गणितः, और योगो जो संयोग है वो क्या होता है कि दो द्रव्यों का मिलना। और ये 3 प्रकार का होता है, द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और एक कर्मज, 3 प्रकार का संयोग होता है। विभाग, विभक्ति, वियोगो, भागशो ग्रह। और पृथकत्व स्याद संयोगो विलक्षणम अनेकता। जो परिमाण है वो 4 तरह का, अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ। संस्कार 3 तरह का, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। अभ्यास के 2 पर्याय हैं, शीलन और सतत क्रिया।
अब आ जाइए आप 36 नंबर जो श्लोक है उसमें वर्ड है गुणा गुणाश्रय नोक्ता को रेफरेंस लिख लीजिए आप। गुण गुण के आश्रयभूत नहीं होते। हिंदी की जो लाइन है उसमें देखिए गुण गुण के आश्रयभूत नहीं होते, इसलिए वैद्य को जहां रस के गुणों का उपदेश है वहां द्रव्य का गुण समझना चाहिए, ऐसा बोला गया है।